एवरीवन, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 6.1 आपने कंप्लीट कर ली थी, उसके काफ़ी क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। अब आपको स्टार्ट करना है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द पैरेलल लाइन पे। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा जब पैरेलल लाइन पे, तो वहाँ से कौन सा रिलेशन आएगा एंगल्स के बीच में, वो आपको आज यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपको चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की है, पैरेलल लाइन की, यानी कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है कि जो कभी कहीं पे जाके मीट नहीं होती। ठीक है, और उसके पहले मैंने ट्रांसवर्सल बताया था, बट वहाँ पे क्या थी, कोई भी लाइन थी, वहाँ पे वो पैरेलल नहीं थी। तो पैरेलल नहीं थी, कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो मीटिंग पॉइंट उसकी कहीं बन सकती है। बट ये जो पैरेलल लाइन होती है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। हर जगह पे इसकी डिस्टेंस सेम हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है ना। जो 90 ये लाइन होती है बीच की, इस 90 डिग्री फॉर्म करती है ना, सारी लाइंस 90 डिग्री फॉर्म होती है। तो ये कभी भी मीट नहीं होती, ये जाके इन्फिनाइट पे ये जाके मीट होती है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख लो। ये इसको m बोल दिया मैंने, इसको n बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बोला उसको एंगल 1 बोलेंगे, एंगल 2 बोलेंगे, यहाँ पे एंगल 3 कर लो, ये 4 कर लो, ये 5, ये 6, ये 7, ये क्या है 8 है। ठीक है, मैंने एंगल्स भी दे दी, क्या, क्योंकि कट लगा रहा है। जब दो रेज आके कट लगा के मिलती है एक पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एंगल फॉर्म करता है, कुछ निकालता है, तो वो कुछ क्या होता है, वो हमारा एंगल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ये सारे एंगल्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की भी बात कर ली, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर ली, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर ली थी, हमने को इंटीरियर की बात कर ली थी। को इंटीरियर एंगल क्या करता था, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता था, क्योंकि बीच के एंगल जो होते थे ये 180 डिग्री को वो फॉर्म करते थे, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब पैरेलल लाइन पे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन आएगा। अभी खाली हमने वहाँ पे उस जब कोई भी लाइन पे हमने ट्रांसवर्सल इंसिडेंट कराया था, तो वहाँ पे खाली हमने दिखा दिया था कि कौन कौन सा था। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, अल्टरनेट एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में आपको ये दिखाया जाएगा कि अगर कोई भी अगर वो क्या कहते हैं, पैरेलल प्रूफ कराना होगा कि वो लाइंस को अगर पैरेलल दिखाना होगा तो कि कैसे वो दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखूंगी, जो कि लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो थोड़े थोड़े पॉइंट यहाँ से लिख लो। ठीक है, नहीं पॉइंट नहीं, आप बस यहाँ से लिख लो एंगल्स कौन कौन से। ठीक है, पॉइंट्स में एंगल लिख लो। ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, करस्पॉन्डिंग जब क्या होगा, एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पे देखो, लिख लो ये, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, देख लो यहाँ पे, इसलिए पैरेलल का साइन होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तब क्या होता है, देन क्या होगा, जब दो लाइन को पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वहाँ पे इक्वल नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, और क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप फटाफट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, बेटे स्टार्ट करना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 4 और 8 भी एक ही लाइन में लिख लो, 4 और एंगल 8 हो जाएंगे, और एक एंगल क्या है, 2 और 6 हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंड एक क्या एंगल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि अंदर की ओर की बात करेंगे तो अल्टरनेट तो उस पर हो रहा है, तो ये स्किप कर दो, ये वाला एंगल यानी कोना पकड़ लो,
कि इसका कोना क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, इसका कोना आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। अब इंटीरियर की तो बात कर लिया, अब एक्सटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर पे आ जाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसमें कौन कौन से एंगल हो जाएंगे आपके, अल्टरनेट 1 और 7 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब आ गए हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ हम यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्थ क्या है, को इंटीरियर, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलेंगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैसा एंगल होगा, को इंटीरियर में कौन कौन सा सप्लीमेंट्री, यानी 4 और 5 का एडिशन, सप्लीमेंट्री है तो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा। तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा 180, और क्या हो जाएगा 3 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लो, आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर ये आपको समझ में आया ना, बहुत इजी है और ये हमेशा के लिए याद रख लो। एक बार जाके रिपीटेड वर्जन में आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो आपको ये चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लेट मी इरेज। अब क्या है, आपने करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स को देख लिया कि क्या क्या उसमें रिलेशंस थे। अब क्या होगा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बताएंगे। ठीक है, मतलब कि कोई लाइन को, किसी भी दो लाइन को पैरेलल कैसे करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि आप इसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल दिखा दो, तभी भी पैरेलल हो जाएगा। अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल दिखा देते हैं तभी भी पैरेलल हो जाएगा लाइन। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर आप इक्वल दिखा देते हैं तभी पैरेलल हो जाएगा। अगर आप को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा देते थे तभी भी क्या हो जाएगा, ये जो लाइन दोनों होगी MN वो क्या हो जाएगी, पैरेलल को शो करेगी। कोई भी चीज़ एक उठा के आप प्रूव करा दो कि ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो पॉइंट्स है कुछ, तो उसको लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines M and N क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है ना। ट्रांसवर्सल क्या है आपका L है। ठीक है, MN विल बी पैरेलल, कब पैरेलल होगा, विल बी पैरेलल इफ क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सेकंड क्या हो जाएगा पॉइंट, अल्टरनेट, आप लिख लो बस इतना लिख लो, आर इक्वल। ठीक है, कर लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल अल्टरनेट एक्सटीरियर आर इक्वल और एक क्या है, को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ठीक है, बस यही आपको शो कराना है। बस ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललिज्म को दिखा देगा कि ये लाइन क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें से आपको कुछ भी शो करा दो, बस ये हो जाएगा। अब एक थ्योरम पे आ जाते हैं। तक
आपने क्या देखा कि आप कंडीशन सारी देख लिए हैं कि पैरेललिज्म कैसे होता है, कि आप एक ही एंगल, अगर कोई इंटीरियर एंगल आप वो 180 कर देते हैं, आप अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या आप पैरेलल को वो इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक थ्योरम कर लेते हैं। आप थ्योरम लिखिए यहाँ पे, स्टॉप कर दो उसको। आपकी थ्योरम क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू द ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या रखा है, इसमें 3 लाइन की बात करेंगे। ठीक है, वो क्या दिखाएंगे, एक लाइन अगर एक के पैरेलल है तो पहली लाइन भी तीसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, कोई भी लाइन है, जैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको ए बोल दिया, एक लाइन मैंने और ले लिया। ठीक है, ये लाइन है ना, इसको मैंने एल बोल दिया, एक लाइन मैंने और ले लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। अगर ये ए पैरेलल टू एल है, ठीक है, तो ए ऑब्वियसली, अगर ए पैरेलल टू एल है, एल पैरेलल टू एम है, तो ए भी क्या हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, एम के पैरेलल हो जाएगी। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक थ्योरम होता है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एक इक्वेशन है, तो लिख लो, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ये लिखना इफ एल इज, एल क्या है, एल इज पैरेलल, एल इज पैरेलल टू एम, देन क्या होगा, ए इज पैरेलल टू एल, एल इज पैरेलल टू एम है, ए इज पैरेलल टू एल है, देन क्या हो जाएगा, देन ए ऑब्वियस पैरेलल टू एम हो जाएगा। ठीक है, ए इसके पैरेलल हो जाएगा। बस एक छोटी सी वो है ना, इतना लिख लो बस। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चंस करेंगे, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। अब थ्योरम आपने देख ली है, अब इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, इसको तो मैं इरेज करती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री दे रखा है, एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 दे रखा है, तो फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, ये फिगर दे रखा है आपका, तो ये देखो एम एक्स क्यू कहाँ पे है, पहले सबसे पहले क्या पैरेलल है, पी क्यू, इसके आर एस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब ये एम एक्स क्यू इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फिर एम वाई आर कहाँ दिख रहा है, एम वाई आर, ये एंगल कितना दिख रहा है, एम वाई आर कितना है, 40 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या है, फाइंड एंगल एक्स एम वाई, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये एंगल बताना है, ये इस एंगल की बात करना है। ठीक है, ये एंगल पूछा गया, तो ऐसे तो आप बहुत हवे में लग रहा है ये एंगल। ठीक है, निकाल तो सकते हो। सबसे पहले क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज आ जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या कर दिया कि इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी, इस लाइन के पैरेलल भी वो लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो ये क्या है, एक लाइन है ए और बी। आप कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे कि यहाँ पे लिखो सोल्यूशन पे, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में जो लिखना है आपको यहाँ से कि एंगल, ये सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 एंड एक और कुछ दे रखा है, एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या किया गया, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन किसका किया है कि एक लाइन ड्रॉ की है, ए बी इज अ लाइन, ए बी इज लाइन विच इज पैरेलल टू, पैरेलल किसके है, पी क्यू एंड आर एस के पैरेलल। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक फिर क्या करेंगे, आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, और निकालना क्या है, टू फाइंड में क्या कर रहे हैं, टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई। ठीक, इतना बेसिक्स हो गया आपका। अब यहाँ से देखो, जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो ये जो एंगल है जिसको निकालना था एक्स एम वाई, 2 पार्ट में आके डिवाइड हो गया। ठीक है,
टू पार्ट में आके डिवाइड हो गया, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ से कुछ दिख रहा है, जैसे अब ये दो पैरेलल लाइन दिख रही है, तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है, इस और एंगल की बात करेंगे तो कैसा एंगल है ये, इस और एंगल में रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, ये को इंटीरियर का एंगल है। ठीक है, तो बस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो सोल्यूशन में, यहाँ से लिखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये अगर पी क्यू एंड ए बी इज अ पैरेलल लाइन, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देन क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 135, ठीक है, इक्वल टू 180 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। विच को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां से एंगल 1 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना सबका, तो यहां से कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से माइनस किया करो, 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 1 में से 1 गया, यानी कि पहला एंगल तो हमें पता चल गया, बट हमें 2 भी निकालना है। ये टोटल एंगल क्या है, 1 + 2 है, दो ही अब पार्ट मैंने कर दिया तो 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, तो 1 और 2 हमें निकालना है। ये जो एंगल है यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है हमें। ठीक है, अब एक चीज़ तो पता चल गई, और कुछ रिलेशन दिख रहा है, जो एंगल 2 है ये एंगल और इस, अगर ये इसके पैरेलल है, ए बी और ए बी इज पैरेलल टू आर एस है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, जल्दी बताओ, इसमें क्या रिलेशन है, दो पैरेलल है, एक इधर कोना पकड़ रहा है, एक इधर कोना पकड़ रहा है, कैसा रिलेशन है, कैसा एंगल है ये, बेटा बताओ फटाफट। आपको एंगल 1 यहाँ से दिखने को मिल गया है। ठीक है, अब एंगल 2 निकालेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेशन ही है, 1 और 2 का एडिशन ही एक्स एम वाई है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक वो पैरेलल लाइन कर दी है, तो यहाँ से ये दो जो एंगल है 2 पार्ट पे डिवाइड हो गया है, 1 और 2 में, तो 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो यही एंगल तो निकल आएगा, तो 1 तो हमारा निकल गया। सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, सेकेंड एंगल आपको दिख रहा है कि पैरेलल ए बी जो पैरेलल है, जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी लाइन पैरेलल, वो किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, आर एस के पैरेलल है, यहाँ से अब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आर एस के पैरेलल है, तो क्या दिख रहा है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या 2 और 4 एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्यों इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 40 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अगर 240 हो गया, 1 हमें पता चल गया, तो बस अब क्या करना है, 1 एंगल 2 को क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 पता चल गया, एंगल 2 पता चल गया, तो वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 5 4 4 8 85 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी एंगल एक्स एम दिख, बस आंसर, तो यहाँ से एक्स एम वाई क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, बस वही निकालना था हमें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके उसमें एग्जाम्पल्स पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें लिखा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल क्या है, यही लाइन है ना जो ट्रांसवर्सल है, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, ऐसे इंटरसेक्ट करिए कि 2 लाइन बाइसेक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसा लाइन कर रही है, इंटरसेक्ट करिए कि बाइसेक्टर ऑफ ए 2 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल के, अभी जैसे 2 लाइन है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, तो ये क्या है, यही तो करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, बट लिखा है कि बाइसेक्टर जो है ऑफ ए पेयर, 2 बाइसेक्टर है किसके, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, आर पैरेलल, यानी कि पी ओ और ये एंगल एक लिख लो आर क्यू, इसको आर यहाँ पे डिनोट कर ले, आर क्यू क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इन प्रूफ क्या करना है,
द टू लाइन आर पैरेलल, यानी कि क्या निकालना है, ये और ये लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये तो निकालना ए और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट करो। पहले गिवन क्या दिया रखा है, गिवन में क्या है, जल्दी जल्दी लिखो। ट्रांसवर्सल, ट्रांस ही लिख देते, ट्रांस एस टी, एस टी तो है ना ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एस टी इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, इंटरसेक्ट लाइंस, लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है, और बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, और बाइसेक्ट किसको कर रहा है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ओ पी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये दे रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वो भेज दो उसको अंदर, भेज दो। टू प्रूफ पे क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लगाना है ना कि टू लाइन्स आर पैरेलल, ये जो लाइन है दोनों ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ कराने के क्या कर दो, दो एंगल्स को क्या कराना है, पैरेलल अगर प्रूफ कराना, कोई भी करस्पॉन्डेंट एंगल चाहे बराबर कर दो, चाहे अल्टरनेट एंगल बराबर कर दो, चाहे तो आप को इंटीरियर को 180 दिखा दो, तो एक लाइन को, एक एंगल को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कौन सा एंगल को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो एंगल एस ओ ए, जो एस ओ ए ये एंगल को बराबर कर दो। ठीक है, एस ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ सी, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी के बराबर कर दो, ओ क्यू सी, ये एंगल करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर कर दो। आपका ये लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब कंस्ट्रक्शन एक किस में करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे नहीं, आप जस्ट देखो। ठीक है, अब यहाँ से निकालना, लिख लिए ना। अब क्या करना है, सिंपली ये, अब किसी चीज़ को नहीं देखना, आपको किसको देखना है, पी ओ को देखना है, और किसको देखना है, आर क्यू को देखना है। पी ओ और आर क्यू को देखेंगे तो यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दें, ये लाइन आगे बढ़ा दें, तो क्या दिख रहा है कि ये पूरा पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, उसको क्या कर रही है, कट लगा रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन ये दिख रही है ना, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऐसे तुम लोग को नहीं लग रहा होगा कि कहाँ पे कट लग रहा है, ऐसे बढ़ाया। अब देखो क्या लग रही है, पैरेलल लग रही है। अब इसी के बारे में देखेंगे, ये और इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी तक इन्हीं के दोनों के बारे में देखना। अगर जब ये बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रूफ में जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ क्या है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल, अगर इस लाइन की बात करेंगे तो एंगल एस ओ पी, ये लाइन, अगर ये देखो ये और ये, तो इसी लाइन की, तो इस एंगल की तो बात करोगे, यहाँ से इस एंगल की तो बात करोगे कि पूरे एंगल की बात करोगे। जब पूरे एंगल की बात करेंगे तो ये वाले लाइन की बात हो जाएगी, ए बी और सी डी की बात हो जाएगी। बट अभी हम पी ओ और आर क्यू की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये कौन से एंगल है, कैसे एंगल है ये कैसे एंगल है, इसका अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट, कैसे एंगल है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब फिगर से हमने क्या देख लिया कि पी ओ और पी आर क्यू क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल इसका क्या है, एस टी है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑब्वियसली इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो जल्दी से, एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्या है, ओ क्यू आर, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग किसके करस्पॉन्डिंग है, कैसे है, क्योंकि ये पी ओ इज पैरेलल टू आर क्यू है। ठीक है, पी ओ इज पैरेलल टू आर क्यू, इतना समझ में है। अब हमें निकालना क्या है, हम अगर ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल की बात कर लेंगे, तो ये दोनों एक करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ से कोई रिलेशन दिख रहा है, ये बाइसेक्टर है, इतना हमें दिख रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हाफ ऑफ एंगल एस ओ ए बोल सकते हो, एस ओ ए बोल सकते हो, ये बराबर इसके, चाहे हाफ बोल दो चाहे जो बोल दो। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, निकालना वही तो है, हाँ यही तो निकालना है। और इसको क्या बोल सकते हो, ओ क्यू सी, हाफ ऑफ एंगल ओ क्यू सी बोल सकते हो कि नहीं। ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, तो हाफ हाफ बोल सकते हो ना। तो बस यहाँ से हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या आपको, एस
ओ ए बराबर एंगल ओ क्यू सी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, बस लाइन इज पैरेलल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, बस बॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन क्या होगा, लाइन इज पैरेलल, ठीक है, एज करस्पॉन्डिंग लाइन इज पैरेलल, बस यहाँ पे लाइन ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है, समझ में आ गया आपको, इजी लगा, सबको इजी लगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कि इजी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आप लोग करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे 2-3 बारी, आप एक बार देखोगे तो बहुत जल्द आ जाओगे कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लगेगा ये क्या दे दिया, बट जब आप देखोगे, बार बार उसको रीड करोगे, उसके वर्डिंग को समझोगे, तो अपने आप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, देख लो एक बार, इसके भी गो थ्रू हो जाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इस वाले चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 मार्क्स आपके कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, देखो यहाँ पे ए बी ये लाइन जो है किसके पैरेलल टू है, सी डी, ठीक है, डी यहीं पे आ रहा है, बट पैरेलल तो है ना, ये लाइन ये पैरेलल है, चाहे डी यहाँ ले दो चाहे यहाँ ले दो, लाइन तो एक ही तरह हो रही है, सी डी के पैरेलल है, फिर क्या है, सी डी जो है किसके, वो सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, तो ये एफ है, सॉरी यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, ये एफ है आपका लाइन, ठीक है। तो सब एक दूसरे के पैरेलल ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो क्या ए बी इज पैरेलल टू ई एफ होगा, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ होगा ना, ठीक है, ये दे रखा है, तो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए कहाँ दिख रहा है, ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, वो 90 डिग्री को शो कर रहा है, उस पर जो एंगल बन रहा है, ये ई ए इस वाले लाइन पे 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। अब क्या दे रखा है, एंगल बी ई एफ कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, बी ई एफ दे रखा है, ठीक है, तो निकालना क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड निकालना है, ठीक, समझ गए क्वेश्चन, इजी है पढ़ने में, इजी आ रहा है, जब फिगर बनी है तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है, मगर समझना उसमें भी रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, क्या फाइंड करना है, गिवन क्या दे रखा है, लिखो यहाँ पे गिवन में, सोल्यूशन में लिखना स्टार्ट करो, सोल्यूशन में गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये दे रखा है, और ई ए ये तो यहीं से लिख सकते हो, इस परपेंडिकुलर टू ए बी दे रखा है, एंगल बी ई एफ क्या है, 55 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में क्या है, एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड, ये निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आ जाओ जल्दी से, सोल्यूशन में क्या आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से कि ये जो एंगल है और ये एंगल, ये अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी और ई एफ परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये दोनों कैसे एंगल बना रहे हैं, कैसे एंगल बना रहे हैं, ये एंगल कैसे बना रहे हैं, एक ही लाइन में बन रहे हैं, कौन से एंगल है, इस एंगल की बात करेंगे और इस एंगल की बात करेंगे, कैसे एंगल बना रहे हैं, ये कट हो रही है लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके पैरेलल है, कैसे एंगल है ये, को इंटीरियर, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं, समझ गए, है ना, दो लाइन है और ये इसको कट लगा रहा है ट्रांसवर्सल, तो ये कैसे एंगल हो गए, ये सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल, है ना। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो सप्लीमेंट्री होते हैं तो 90 तो एक दे रखा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये तो देखो एक एंगल पूरा ये 90 दे रखा है, तो ये भी तो एंगल 90 ही तो हो जाएगा, अगर एक लाइन में 90 एक बना रहा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90, 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी, समझ गए। जब ये 90 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आप z निकाल सकते हो ना, 90 इक्वल टू z प्लस 55, मतलब z और 55 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 90 फिर 90 में से 55 माइनस कर दो, आपको z निकल जाएगा, z निकल गया, ठीक है, समझे। चलो इसको लिख लेते हैं आप जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्या है, वही z ही निकालना है, तो क्या कर दोगे, ये क्या है आपका को इंटीरियर है ना, तो 90 सबसे पहले लिख लो ऐसे, एंगल
कैसे लिखूँ मैं, BAE डायरेक्ट लिखो यहाँ से, Z एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 55, ठीक है, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, सही है ये। तो 90 माइनस 55 कितना हो गया आपका, कितना एंगल आ जाएगा 35 हो जाएगा। Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 आ गया, Z तो 35 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मेन रीज़न यहाँ पे ये निकालना है, X और Y निकालना है, ठीक है। ये समझ में आया सबको, इजी था, है ना, क्योंकि यहाँ से हमें को इंटीरियर दिख गया। चाहे आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, आप लिख भी सकते हो AB इज पैरेलल टू AEF है, देन एंगल BAE इज प्लस एंगल AEF क्या हो जाएगी 180 हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर हो जाएगा, जब ये 90 हो गया तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने Z निकाल दिया कि यहाँ से 90 माइनस 55 कर दिया। ये समझ में आ गया सबको, इजी था। अब चलो आगे आ जाओ, अब इस वाले में देखते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल है, अभी निकालना है, ये वाला निकालना ना, ये एंगल। तो कोई रिलेशन दिख रहा है, यहाँ से इसका रिलेशन दिख रहा है, अगर इसमें भी इसका रिलेशन है, बट इस वाले में देखो ये दोनों कैसे एंगल दिख रहे हैं, सप्लीमेंट्री दिख रहे हैं, 180 दिख रहे हैं ना। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। बस यहाँ से लिख लो y प्लस 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों, को इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा 125 इज इट 125। अब आ जाते हैं x पे। x कैसा एंगल दिख रहा है, इसमें कैसा रिलेशन आ रहा है, ये और ये, दिस लाइन इसका अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट, क्या है ये, कैसा एंगल है, ये देखो ये लाइन ऐसी है, दिखाऊं तुम्हें, ऐसे देखना है फिगर। अब ऐसे करना ना फिगर, फिगर को उल्टा करके देखना है ना, ऐसे देखना है आपको फिगर, कि फिगर ऐसे उलट लो, है ना। तो ये कैसे दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैसे एंगल हो जाएंगे, y और x कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ये इसका अपर पार्ट है, इस वाले लाइन का अपर पार्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। बस यहाँ पे y इक्वल टू x, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। बस ये कैसा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को 2-3 बार जाके देखना, ठीक है। खुद से पूरा मैंने लिखवाया नहीं है, है ना, शॉर्ट टर्म में लिखवा दिया है। वो अब मैं चाहती हूँ कल आप इसको पूरा लिख के आओगे, कहाँ पे कौन सा किसके पैरेलल है, कौन सा क्या है, ठीक है। ये आप करके आओगे कल, ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं पॉज ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपको AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF है, y और z में रिलेशन दे रखा है कि y इज टू z इक्वल टू 3:7 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, x एंगल, यानी कि इस एंगल को निकालना है। रिलेशन किसमें, y और z में रिलेशन दे रखा है, यानी कि कितने का रिलेशन दे रखा है, y इज टू z इक्वल टू 3:7। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये एक पार्ट में है ना, अभी इसको हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 3x, इसमें एक वो कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेते हैं टर्म्स, ठीक है। इसका z इक्वल टू क्या आ जाएगा 7x, ये हो जाता है ना। अब ये तो चीज़ पता चल गई, आपको कुछ दिख रहा है, अब यहाँ से इसका रिलेशन तो नहीं दिख रहा है कि कोई रिलेशन है, y और z में कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं ना। आप एक काम कर सकते हो, अगर ये इसको y बना दो तो ये क्या हो जाएगा BOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या आपका, ये y हो जाएगा। तो ये अगर y हो गया तो सब, तो ये y और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि y इक्वल टू यहाँ पे y, यहाँ से हो जाएगा BOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब जब 180 हो गया तो ये 3x
प्लस 7x इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 180 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 180 अपॉन 10, इट मीन्स x इक्वल टू आ गया 18, x इक्वल टू 18 आ गया। अभी x इक्वल टू इस x, हाँ आ गया ना, x इक्वल टू 18 आया है, ये वाला x नहीं आया है, ये x नहीं है। अभी इस x की बात करें, यहाँ पे कुछ t मान लो यार, नहीं तो x हो जा रहा है ना, यहाँ पे t बोल दो नहीं तो ये t बोल दो, नहीं तो सेम हो जा रहा है ना टर्न, तो सोचेंगे t आ गया, तो ये t, ये भी t कर लो, ये भी t कर लो, ठीक है। अब t इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ से y और z निकाल सकते हो आप, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है y इक्वल टू यहाँ से 3 इंटू t की वैल्यू कितनी आ गई है 18, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, उठाते हैं 54 हो जाएगी, y इक्वल टू 54 हो जाएगी। z कितना हो जाएगा 70, तो 7 इंटू 18 कितना आता है आंसर, 18 का टेबल पढ़ो जल्दी जल्दी, कितना 120, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। z इक्वल टू 126 हो जाएगा, तो x कैसे निकलेगा, इन दोनों में भी तो रिलेशन है 180 का, z की तो वैसे भी बात ना करते तब भी हो जाता, ठीक है, निकालना भी तो यहीं से x और y निकाल लो, तो यहाँ से आ गया 54, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें y इक्वल टू क्या आ गया 54, तो इसमें क्या है कोई इंटीरियर एंगल है क्या सप्लीमेंट्री बनाता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, कितना हो जाएगा आंसर 126 हो जाएगा ना, 126 हो जाएगा। बस ये निकालना था, इजी था ना, केवल BOP लगा दे। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी थे, आप इसके बाद में कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।